बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा था। तो आज हम उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय फिल्टरिंग एंड कीपिंग द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम आवर लंग्स। वो कौन सा पार्ट है जो कि हमारे पास फिल्ट्रेशन में काम करता है, और दूसरा म्यूकस जो कि डर्ट वगैरह को जब ट्रैप करता है तो उस म्यूकस को बॉडी से बाहर निकालता है। ऑप्शन ए है हमारे पास सीलिया, ऑप्शन बी है हमारे पास ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन सी इज हेयर इन द लंग्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सीलिया है, क्योंकि सीलिया जो म्यूकस हमारे पास होते हैं जो कि डर्ट वगैरह को जब कैप्चर करती है या किसी जर्म्स वगैरह को, तो उसको बाहर निकालना सीलिया का काम है। दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास है, द टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। तो टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई बोथ लंग्स में हमारे पास कितने हैं? वो 500 मिलियन है, 500 मिलियन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कुछ वेबसाइट्स वगैरह पर हमारे पास ये 600 से 800 मिलियन भी है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन ये एस्टिमेटेड वॉल्यूम है। एक्सक्यूज नंबर थर्ड है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी सेल्युलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो रेस्पिरेशन है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास जब एल्वेलाई लंग्स और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज होगी तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और सेल्युलर रेस्पिरेशन तब होती है जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ इनसाइड द सेल मिलता है और उसकी ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चौथा एमसीक्यू है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग्स बाय अ फुल फोर्स्ड इनहेलेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रिजाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन बी वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन सी वेंटिलेशन रेट, ऑप्शन डी टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, टोटल लंग कैपेसिटी। क्योंकि जितना हम इनहेलेशन करते, जब हम इनहेलेशन करते तो पूरा ईयर हमारे लंग्स के अंदर ही होता है। तो जितना लंग्स का कैपेसिटी होती है तो उतनी ही एयर हमारे पास अंदर लंग में होगी। तो ये हमारे पास क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी है। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन अ लंग बाय अ फुल फोर्स्ड एक्सहेलेशन। ऑप्शन ए इज रिजाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन बी वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन सी वेंटिलेशन रेट, ऑप्शन डी टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? रिजाइडल वॉल्यूम, क्योंकि रिजाइडल वॉल्यूम आफ्टर फुल फोर्स्ड एक्सहेलेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर लंग में रह जाते हैं तो उसको हम कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है, ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई इन। ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी एल्वेलाई, ऑप्शन सी टिश्यू, ऑप्शन डी नन। यहाँ पर बात किसकी हो रही? इंटरनल रेस्पिरेशन की। हम पहले समझेंगे कि इंटरनल रेस्पिरेशन होता कहाँ पर है। इंटरनल रेस्पिरेशन बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड होता है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सेल है या टिश्यू है और ये एक कैपिलरी गई हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है? सेल में जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज़ होके ब्लड में आता है। तो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे पास टिश्यू या सेल में ज़्यादा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी आता है। एक्सक्यूज नंबर 7 है, ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई इन। अब यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन किस चीज़ की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 में हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन था, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास क्या होगा? ब्लड होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक एल्वेलाई है और ये एक ब्लड कैपिलरी है। तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होती है। वो ब्लड से डिफ्यूज़ होके एल्वेलाई में आती है, एल्वेलाई से फिर हम उसको बाहर एक्सहेल करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई।
इस चीज़ की पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर का मतलब ये भी है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ पर हो रही है, एल्वियोलाई में। ऑप्शन ए हमारे पास है लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है। बी लेस देन द ब्लड, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कम होती है ब्लड से। ऑप्शन सी है हमारे पास मोर देन द ब्लड, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन की या कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की एल्वियोलाई में ब्लड से कम हो ज़्यादा होती है। एंड ऑप्शन डी है इक्वल टू द डेट ऑफ द ब्लड, बराबर होती है ब्लड और एल्वियोलाई दोनों में। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट है क्योंकि जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब हमारे पास एल्वियोलाई में जाती है तो वहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लड। तो इस वजह से वो डिफ्यूज़ होकर ब्लड में जाती है और ब्लड से फिर सेल्स को पहुँच जाती है। सिक्वेंस नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है टिश्यूज़ में, कि टिश्यू में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा होता है। लेस देन कार्बन डाइऑक्साइड से कम होता है। लेस देन द ब्लड, ब्लड से कम होता है। मोर देन द ब्लड, ब्लड से ज़्यादा होता है। इक्वल टू दैट ऑफ द ब्लड, ब्लड के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर जो है वो ब्लड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टिश्यू। तो ब्लड से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर टिश्यू में जाते हैं, वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन पर होती है और हमें एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। MCQs 10. Most of the carbon dioxide produced in the tissue is transported to the lung as, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है टिश्यूज़ में ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वो लंग्स को किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है उसकी। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट थ्री वेज से होती है, एक बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, एक कार्बामाइन और हेमोग्लोबिन से बर्न होके उसके थ्रू होती है, और तीसरा डिज़ॉल्व फॉर्म में। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो तकरीबन 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट उसकी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिक्यूज नंबर 11 है द लाइनिंग्स दैट सेपरेट ईयर कंटेंट इन लंग्स फ्रॉम द वीनस ब्लड, वो लाइनिंग जो कि सेपरेट करती है ईयर को इन द लंग्स फ्रॉम द वीनस ब्लड। एल्वेलाई या लंग्स में जो ईयर है उसको ब्लड वीनस ब्लड से कौन सेपरेट करते हैं, कौन सी लाइनिंग सेपरेट करती है। ऑप्शन ए हमारे पास है स्क्वामस एपिथेलियम एंड टेनिका मीडिया। ऑप्शन बी स्क्वामस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम। ऑप्शन सी ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड टेनिका एक्सटर्ना। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी है, क्योंकि ये स्क्वाम जो एल्वेलाई वगैरह होते हैं वो स्क्वामस नॉन सिलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं, और जो कैपिलरीज है उसके वॉल्स किससे बने होते हैं, एंडोथेलियम से। तो ये दो लेयर जो है वो सेपरेट करती है लंग्स में जो ईयर है उसको लंग्स से और ब्लड से दोनों में सेपरेट करती है। एमसीक्यूज 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन ओनली रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा नीचे में कौन सा ऐसा आर्गन है जो कि सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। ऑप्शन ए लंग, ऑप्शन बी गिल्स, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी स्प्लीन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्प्लीन। लंग्स और गिल्स का तो हमें पता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, लेकिन लिवर जो है वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड रिसीव करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर जो है वो हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए रिसीव करता है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में एंटर होती है। सिक्यूज 13 है द एल्वियोलर एपिथेलियम ऑफ लंग इज़, ऑप्शन ए ciliated squamous, ऑप्शन बी नॉन ciliated squamous, ऑप्शन सी नॉन ciliated columnar, ऑप्शन डी ciliated columnar। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, नॉन ciliated squamous epithelium। एल्वियोलाई जो है उसकी लाइनिंग किस चीज़ से हुई होती है, नॉन ciliated squamous epithelium से हुई होती है। MCQs 14 है द इंटरनल रेस्पिरेशंस आकर एट द, ऑप्शन ए alveolar membrane, ऑप्शन बी cellular membranes, ऑप्शन सी bronchioles, ऑप्शन डी नम।
इंटरनल रेस्पिरेशन हमारे पास सेलुलर मेम्ब्रेन्स पर होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारे पास एल्व्यूलर मेम्ब्रेन में होती है, लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन सेलुलर मेम्ब्रेन्स पर होती है। आखिरी एमसीक्यूज है, सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स एट द ऑप्शन ए एल्व्यूलर मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन बी सेलुलर मेम्ब्रेन्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी नन। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे पास कहाँ पर होती है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल होती है, तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पर होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।